की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। देखने को नहीं मिल सकता। अपनी प्रिया के साथ यहां मैं नित्य निवास करता हूं। हे महादेव, तुम्हारे मन में जो देखने की इच्छा थी वो तुमने देखा, जो जानने की इच्छा थी मैंने बता दिया। बोलो इस समय मुझसे और तुम क्या चाहते हो? तब देवर्षि नारद जी से महादेव जी कह रहे कि मैंने कहा प्रभु, तो इस स्वरूप की प्राप्ति जन साधारण को कैसे हो सकती है? जब मेरे लिए ये अगम्य रूप, तो जन साधारण के लिए कैसे हो सकती है? भगवान इसका भी उपाय बता दीजिए। प्रभु ने कहा, रुद्र, तुम्हारा स्वभाव ही है जन मंगल करना। शिव है ना, जगत मंगल करना स्वभाव है। यद्यपि लीला इनकी संहार है, सेवा संहार है, ब्रह्मा जी का सृजन, भगवान विष्णु नारायण जी का पालन और भगवान शिव देवाधिदेव महादेव संहार लीला, पर बहुत करुणा में इनका स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, ये संसार के सार तत्व है, बहुत करुणा में स्वरूप है। पर जो भगवद विमुख है वो इनके स्वरूप को नहीं जान सकते। इनके जैसा कृपालु कोई है ही नहीं। करुणा बरसती रहती है महादेव जी के सौंदर्य स्वरूप से। आप क्या समझते हो रुद्र का भयानक ही रूप है? ऐसा सौंदर्य रूप है, मुग्धायमान होकर त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा सदैव उनके रूप का सेवन करती है। त्रिपुर सुंदरी अंबा, ऐसे महादेव जी सुंदर है, पर वो कृपा से अनुभव में आता है, नहीं तो भयंकर रूप में ही चिता भस्मा लेपो गरल नसनम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। एक प्रसंग ध्यान आ रहा है, हिमालय में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि उनकी पुत्री का ब्याह हो रहा है। हिमालय कन्या भगवती पार्वती जी, अब समस्त पर्वत मूर्तिमान होकर भेंट लाए हुए, एक से एक अद्भुत। समस्त देवता, समस्त भगवत पार्षद शिव बराती रूप में आगे किए गए, क्योंकि महाराज की बारात तो विचित्र थी। तो ब्रह्मा जी ने पूरा बैठ करके निर्णय किया कि अगर पहले इनको रख दिया जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आगे भगवान हरि का परिकर दिव्य पार्षद बराती रूप में विशाल महल में सब दर्शन कर रहे। इनमें कौन दूल्हा है? बोले बराती हैं। मां को ऐसा लगा कि जिनकी बराती ऐसी हो दूल्हा कैसा? आगे भगवान हरि और पार्षद, इसमें दूल्हा। फिर दूसरा परिकर देवराज इंद्र समस्त लोकपाल वायु देवता अग्नि देवता, इनमें नहीं दूल्हा की बराती हैं। और प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अब जब दूल्हा का तो को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के सैकड़ों मुख है तो किसी के मुख है नहीं है। हाँ, कोई बहुत हाथ वाला, किसी के पेट में मुख है, किसी के भाल में नेत्र है, विविध प्रकार। और जैसे रोड लाइट लेके नहीं चलते हो सर पे, ऐसे अगिया बैताल, ऐसे स्वरूप, भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल सब। मैया डर गई, इनमें दूल्हा कौन है? बोले बीच वाला। बहुत ऐसे करते हैं तो भस्म की धूल उड़ती है। भयंकर शेषनाग, जटा मुकुट हिमौर सवारा, बड़ी जटाओं को बांधने के लिए स्वयं वासुकी नाग विराजमान, और विविध जैसे कुंडल भिक्षु के, मुंडों की माला। ये दूल्हा, बोले हिमालय से गिर के मर जाऊंगी ऐसे दूल्हा के साथ ब्याह नहीं करूंगी, पक्का ब्याह कैंसिल। देवर्षि नारद जी गए, महाराज ब्याह कैंसिल, बरातियों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वापस लौटाल दिए जाओगे,
बिगड़ गया सब मामला। कहा था आपसे दूल्हा रूप में चलना, ये भयंकर रूप मत धारण करो। मुस्कुरा दिए महादेव जी। मैना जी को बहुत समझा रहे हिमालय, तुम नहीं जानती है देवाधिदेव परम तत्व भगवान शिव बोले तुम भजो ऐसी सुकुमार कन्या, गोद में कन्या लेकर पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगी, कभी ब्याह नहीं करूंगी ऐसे ऐसे भयंकर देवता के साथ नहीं। भगवान हरि आए, कहा भगवान ये परिवर्तन करो अपने रूप को, नहीं तो ब्याह कैंसिल हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह का विधान बना है, आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा हमें पहले ही बता देते कि ऐसा। वो दिव्य पार्षद प्रकट हुए जो देवताओं की भी कांति का मर्दन कर दे, और ऐसा नव किशोर रूप हाथ में दर्पण लिए बुलाया मैना जी को, कहा कि आप ये हैं शिव। जब देखा तब उनको शांति। तो इनके दो रूप हैं, एक भयंकर रुद्र रूप और एक करुणाकरंतम, बड़ा करुणामय बड़ा सौंदर्यमय स्वरूप। भगवान शिव से कह रहे हैं कि तुमने ये जगत मंगल, तुम्हारे हृदय में है जगत मंगल की भावना, तुमने जो प्रश्न किया कि कैसे मेरे इस युगल रूप का दर्शन होगा, तो इसे गुप्त रखना, विशेष अधिकारी को ही देना। ऐसा कुछ विशेष अधिकारी जानते कौन होता है? रोने वाला। यहां तपस्या वाला विशेष अधिकारी नहीं होता। जिसने अंदर से भगवान शिव को अपना मान लिया और भगवान शिव से अनन्य प्रेम किया, तो भगवान शिव से प्रदान कर देते हैं ये गुप्त बात, ये गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। ये भगवान शिव की ही कृपा का फल है, सच्ची मानिए। जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। हे देव देवेश्वर महादेव, मैं अपने इस प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं जहां से प्रारंभ हुआ था सत्संग। जो किसी अन्य साधनों का भरोसा ना करके एक बार केवल मेरी प्रिया की शरण में आ जाता है, मेरी प्रिया की शरण में आकर जब उपासना करता है, तो निश्चित मैं युगल उनके सामने प्रकाशित हो जाता हूं। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा। जब ऐसे एकांतिक प्रेम रस की प्राप्ति हो जाती है, तो माया जनित भोगों की प्राप्ति तो बहुत ही तुच्छ है भाई। जिसके लिए तुम सोचते हो कि प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, अरे ये तो पापियों को भी प्राप्त है, जो हिंसा चोरी व्यभिचार करते हैं, जिनकी तुम प्राप्ति की बात करते हो, भोग की पदों की, वो ऐसे लोगों को प्राप्त है जिनकी मानसिकता बिल्कुल निर्मल नहीं है। प्रियालाल का जो सौंदर्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने चाहा, भगवान महादेव जी ने चाहा, राधा नाम से वो प्राप्त हो सकता है। लौकिक भोगों की प्राप्ति की तो बात जाने दो। जो एक बार अकेले मेरी प्रिया की आराधना कर लेता है, अकेले का तात्पर्य एकमात्र राधा किशोरी की। इसीलिए यहां के चतुर शिरोमणि रसिक जन जुगल मंत्र को जाप, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम और इष्ट श्यामा महारानी, अकेले प्रिया के चरणारविंद। अर्थात अनन्य भाव से जो मेरी प्रिया की उपासना करता है, वो मुझ युगल को प्राप्त हो जाता है। ये रहस्य। इसलिए प्रयत्न करना, इसे गुप्त रखना। महादेव जी से कह रहे हैं ये प्रयत्न करना कि हमारी इस बात को गुप्त रखना। जो मेरी प्रिया की शरण नहीं ग्रहण करता, हे रुद्र, मेरे इस रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी इस रूप को अपने अधीन कर सकते हो, अर्थात जब चाहोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। देखो महादेव जी ने जो स्तोत्र राधा कृपा कटाक्ष, ये बड़े रहस्य की बात है जो तुमको बताया है, ये तुम यत्न पूर्वक छिपा के रखना, अपने कृपा पात्र को ही ये प्रदान करना।